A very good morning, everyone, for joining this beautiful power book journey. And I hope we are practicing, we are doing whatever the book is saying, and we are moving towards the steps of our dreams coming true. We're becoming a better person every single day by being, doing, and having, whatever we want to have, whatever we want to do, by being a person of always being happy in the tipping point, always feeling good, not feeling okay, always feeling good. So let's start the session where we were. Yesterday we were on the keys to power, and the favorite key to the power is gratitude. So we started with gratitude yesterday, where we learned about how gratitude has caused miracles in millions of people who have practiced it in the past. And also there were people who were saints and who practiced gratitude before performing a miracle. Like Jesus said, thank you before performing a miracle, right? तो पहले क्यों करते थे वो? क्यों क्यों ग्रैटिट्यूड को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है इतने पास्ट में? अगर आप जितनी भी बुक्स पढ़ोगे, सब में बोलते हैं शुक्राना करो, थैंक यू बोलो, है ना? और आइंस्टाइन का एग्जाम्पल हमने कल समझा कि वो बोल रहे थे कि पूरे दिन पूरे दिन वो 100 टाइम्स थैंक यू बोलते थे। बीइंग अ साइंटिस्ट, वो उन सब लोगों का थैंक यू करना चाहते थे जिनकी वजह से वो एक ऐसी लाइफ जी रहे थे, वो जो जी रहे थे, है ना? तो फिर हमने ये पढ़ा कि ग्रेटिट्यूड इज द ग्रेट मल्टीप्लायर। यानी कि जो जिस भी चीज का आप ग्रेटिट्यूड करोगे, वो चीज बढ़ेगी लाइफ में। जिसका भी आप जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसका थैंक यू करोगे, तो वो चीजें मल्टीप्लाई होंगी। अगर आप अपनी जॉब को बेटर करना चाहते हो तो अपनी जॉब का थैंक यू करो। जॉब में कुछ भी समझ नहीं आ रहा थैंक यू करने के लिए, लेकिन इस बात का थैंक यू तो कर ही सकते हो ना कि आपके पास एक जॉब है ना? बहुत सारे लोग उस जॉब को पाने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं या सपने ले रहे हैं, है ना? लोगों की ड्रीम जॉब है जिसमें आप हो। तो क्या आप ग्रेटफुल हो? आप अपनी जॉब में हो तो आप सारा दिन क्या कैसे सोचते हो अपनी जॉब के बारे में? क्या आप अपने बॉस की बुराइयां करते रहते हो? क्या आप अपनी सैलरी की बुराइयां करते रहते हो? क्या ये बोलते रहते हो कि कम दे रहे हैं, काम ज्यादा करा रहे हैं, है ना? मुझे तो मुझे तो मतलब जो भी नेगेटिव्स, है ना? या फिर आप ये सोच रहे हो कि वाह, मुझे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है लर्न करने की, मेरा बॉस कितना हेल्पफुल है, कितना सब जितनी भी बार उसने आपको सपोर्ट किया, क्या आपने उसको थैंक यू बोला मन से? या फिर उन सब चीजों के लिए ही सोचते रहे जब उसने आपको जिस भी रीजन से मना किया होगा किसी चीज के लिए, है ना? तो अपनी अपनी लाइफ में देखो, हम हमेशा उन चीजों पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं जो अच्छी नहीं होती। चाहे वो बॉस हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे मनी हो, है ना? जब हमें कोई चीज ढंग से ठीक प्राइस पे मिल जाती है, तब तो हम उसका थैंक यू नहीं करते। और जब कोई चीज आपको एक्सपेंसिव लग रही होती है तो फटाफट बोल देते हैं हम, है ना? फटाफट बोल देते हैं कि अरे कितनी लूट मचाई हुई है। लेकिन कभी कोई चीज डिस्काउंट पे मिल गई तो हमने उसका थैंक यू नहीं किया। तो जिस भी चीज का आप थैंक यू करोगे, वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, बढ़ बढ़ के आएंगी, मल्टीप्लाई होके आएंगी। तो अगर हमने डिस्काउंटेड चीज का थैंक यू किया तो डिस्काउंटेड वाली चीजें हमारी लाइफ में बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ऐसी चीजें जो हमें डिस्काउंट पे मिले, ऐसी चीजें जो हमें सही प्राइस पे मिले। तो एक असाइनमेंट भी करी थी जैसे कुछ लोगों का ब्रेक डाउन होता है इस चीज को लेके ना, कि उनको ठीक ठीक प्राइस पे उनकी ड्रीम कार नहीं मिल रही, या ठीक प्राइस पे उनको घर नहीं मिल रहा। तो मैम ने पिछले साल एक असाइनमेंट दी थी कि उन उन चीजों का थैंक यू लिखो जो तुमको ठीक प्राइस पे मिली है। इतनी वंडरफुल असाइनमेंट थी वो, इतनी वंडरफुल। उसके बाद जो मैजिक्स हुआ है ना, कमाल के, जिसने भी किए होंगे वो बहुत ही कमाल की थी वो वाली असाइनमेंट। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपको खुद सोचना है कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि ब्रेक डाउन है, कहाँ पे भी लग रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कई बार आंसर्स भी मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे ना माइंड में, या इवन आपको लिंक दे देंगे मैम का, वहां पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि मैम मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इससे निकल जाऊं।
ये नहीं कि कुछ भी मतलब ब्रेक डाउन के बारे में कहानियां सुना दी, वो उसमें फिर आंसर नहीं देती मैम, फिर उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये वाला जो आंसर था, मैंने नहीं पूछा था क्वेश्चन, लेकिन किसी और ने पूछा था। लेकिन उसके पूछने से जो हमें आंसर मिले, और जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, आई एम श्योर उनकी लाइफ में मिरेकल्स आए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा वो इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, उसमें डिग करके थैंक यू करो, कॉन्सेंट्रेटेड वे में, है ना। जैसे ये बोल रही है रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप का थैंक यू करो, तो मल्टीप्लाई होएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पढ़ चुके थे, इफ द ओनली प्रेयर यू से इन योर एंटायर लाइफ इज थैंक यू, दैट इज इनफ। बेसिकली कल कल मैम ने इसको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि थैंक यू बोलना, ये जैसे ये जो भी क्रिश्चियन है ये, है ना, तो ये थैंक यू बोल रहा है। अब हमारी हमारी लैंग्वेज में क्या, थैंक शुक्राना बोल सकते हो, थैंक यू धन्यवाद बोल सकते हो, है ना। वाहेगुरु, वाहेगुरु भी तो थैंक यू होता है। तो वाहेगुरु का मतलब क्या होता है, हम वाह कर रहे हैं किसी ऐसी सुप्रीम पावर की जो हमें अंधेरे से रोशनी पे ले जा रहा है ना, अंधेरे से रोशनी पे ले जा रहा है वो गुरु, और हम उसकी वाह वाह कर रहे हैं, तो वो एप्रिसिएशन हुई ना। तो उसमें थैंक यू। तो एक असाइनमेंट करी थी हमने बहुत पहले कि आप लिखो आपको किस चीज से फीलिंग आती है। आप थैंक यू लिखो 100 टाइम्स, आपको फीलिंग आई। आप वाहेगुरु लिखो 100 टाइम्स, आपको फीलिंग आई। आप धन्यवाद लिखो, आपको क्या फीलिंग आई। कुछ लोग और भी लिखते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस में जिसको जिस लैंग्वेज में फीलिंग आए वही उसकी प्रेयर है ना। तो आप देखो आपको किस चीज को बोल के बहुत अमेजिंग फील होता है, और एक्नॉलेजमेंट होती है अपने उस सुप्रीम पावर के लिए, जो भी आपकी लाइफ में आपको लगता है आपके लिए काम कर रही है पॉजिटिवली, ना। तो उसको बेसिकली एक्नॉलेज करना है, उस सुप्रीम पावर को थैंक यू करना है। किसी भी वे में, किसी भी वर्ड में आप कर सकते हो, है ना। थैंक यू मतलब वी लव यू, वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, है ना। थैंक यू का मतलब पता है सबको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Gratitude begins with two simple words: thank you. But you have to feel grateful with all your heart. The more you start to say thank you, the more you will feel it and the more love you will give. There are three ways to use the power of gratitude in your life, and every one of them is giving love. तो वो क्या कह रही है कि ग्रेटिट्यूड स्टार्ट्स विद टू वर्ड्स, थैंक यू। तो आप किसको किसको थैंक कर रहे हो जब आप बोल रहे हो थैंक यू? तब किसको थैंक कर रहे हो? कौन है वो सुप्रीम पावर, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो वो आपका बिलीफ है, आप जिसमें भी बिलीव करते हो। आपकी जो भी फेवरेट है ना, एक एक कोई एक फेवरेट, शिव जी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, कृष्णा हो सकते हैं, जिसमें भी आपको बिलीफ है ना। आप जब एक एक पावर की तरफ डायरेक्ट हो जाते हो, तो आपको फीलिंग ज्यादा आती है ना। आपको फीलिंग ज्यादा होती है, और जितनी आप फीलिंग से दे दोगे, उतना आप लव दे रहे हो, और जितना आप लव दोगे उतना आप रिसीव करोगे बैक, है ना। तो सिंपल है कि जितना आप, मतलब सिर्फ थैंक यू बोलने से ऐसे नहीं कि थैंक यू बोल के अपना हो गया काम खत्म। आप कितना फील कर रहे हो उस थैंक यू को, है ना। कितना दिल से आप उन्हें, अपनी सुप्रीम पावर को थैंक यू बोल रहे हो उन चीजों के लिए जो आपकी लाइफ में थी, जो आपकी लाइफ में है, और जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे कैसे करना है ये थैंक यू, कैसे अपनी लाइफ में उन चीजों को लाना है जो आप चाहते हो, है ना। तो उसका प्रोसेस होता है, उसका फॉर्मूला होता है, थ्री वेज, थ्री वेज टू यूज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ, एंड एवरी वन ऑफ देम इज गिविंग लव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैसे। Number one, be grateful for everything you have received in your life. That is past. Number two, be grateful for everything you're receiving in your life. That is present. Number three, be grateful for what you want in your life as though you have received it. Future. तो ये तीन स्टेप्स होते हैं ग्रेटिट्यूड परफॉर्म करने के। ठीक है, किसी भी चीज में आपको ऐसा लगता है कि
मुझे यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, या मुझे मनी की दुनिया में चाहिए, या फिर हेल्थ की दुनिया में चाहिए, या फिर एक्चुअली इसमें क्या होता है, हम जब कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, से फॉर एग्जांपल मुझे स्किन में इम्प्रूवमेंट चाहिए अपनी, हेल्थ हेल्थ में फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरे को स्किन में इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो सबको मतलब ये फॉर्मूला ऐसा है कि ये हर चीज पे अप्लाई हो सकता है। स्किन, ठीक है, बचपन से स्टार्ट हो जाओ, स्किन ने आपका साथ कैसे 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 दिया, स्किन का पूरा थैंक यू करो कि थैंक यू स्किन, मेरे साथ हमेशा अच्छा अच्छा रहने के लिए, मुझे अच्छी सा लुक्स देने के लिए, हमेशा हमेशा ग्लो करने के लिए। मैं फेस वॉश भी करती थी, मैं ग्लो कर लेती थी बचपन में, जब मैं, है ना, क्रीम नहीं भी लगाती थी, मलाई लगा के ही मेरा फेस इतना ग्लो करता था। मैं, समझ रहे हो, ऐसे बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। फिर प्रेजेंट के लिए थैंक यू करो कि अभी भी मेरी स्किन ऐसी है, ये है जो भी है ना, अच्छी सॉफ्ट है, टच करने में इतनी अच्छी लगती है, स्मूथ है। और फिर फ्यूचर में आपको कैसी चाहिए ग्लोइंग स्किन। तो ये एक प्रैक्टिस है, इसमें आप कितना जितना भी टाइम आप लगाना चाहो, चाहे वो स्किन हो, चाहे आपका हार्ट हो, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपके हैंड्स हो, आपके नेल्स हो, है ना, बॉडी की बात करें तो ये सब, घर, किसी को घर चाहिए तो पास्ट में जितने घरों में आप रहे हो, बचपन से लेके किसी होटल अकोमोडेशन में रहे हो, कहीं पे भी आपको शेल्टर मिला है ना, आप अपनी नानी के घर गए, आप अपने मामा के यहाँ गए, बुआ के यहाँ गए, कहीं पे भी रहे, आपके पास हमेशा एक छत थी, है ना, उन सभी घरों का, उन सभी होटल्स का, उन सभी जगहों का जिन्होंने आपको हमेशा धूप पानी हवा से प्रोटेक्ट किया, उन शेल्टर्स के लिए आपको थैंक यू लिखना है। फिर प्रेजेंट में आप किस घर में रह रहे हो, चाहे वो रेंटेड अकोमोडेशन है, चाहे वो जैसा भी है, क्या आप प्रेजेंट के लिए ग्रेटफुल हो। फिर फ्यूचर के बारे में लिख दो कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऑलरेडी मिल गया है। तो ये ये जो होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, है ना, लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमने इतनी ग्रेटिट्यूड करा, इतना ये किया, बट इस एरिया में नहीं आ रहा, इस एरिया में मैजिक नहीं आ रहा। अब क्या होता है कि हमने ना कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा करी हुई हैं उस एरिया में, फॉर एग्जांपल ब्रेक डाउन मनी के एरिया में है फॉर एग्जांपल। अब आप बचपन से लेके आज तक आपने इतनी कंप्लेनें कर दी मनी की कि पापा मुझे देते नहीं थे, या फिर मेरे पास था नहीं, हम तो यहाँ नहीं जा पाते थे, हम तो ये नहीं कर पाते थे, मैं तो वेकेशन इतनी कम थी, हम तो घूमने नहीं गए। अब आप देखो, आपने अपनी लाइफ में कितनी कंप्लेंट्स करी हैं मनी को लेके बचपन से। अगर करी हैं तो आपको मनी के लिए करना होगा बैठ के, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब पास्ट से लेके कितना आपको मनी मिला बचपन से लेके आज तक, आज पास्ट मतलब कल भी पास्ट था, ठीक है, आज से जो पहले वाला दिन वो पास्ट हो गया। तो बचपन से लेके कल कल के दिन तक आपने अपनी मनी का थैंक यू करना है ना, जो याद आए ओकेशन करते जाना है, टिक के करते जाना है ना, और फिर प्रेजेंट का करना है कि आप मजे कर रहे हो या जो भी है। और फिर फ्यूचर के लिए आप लिख सकते हो कि आपको क्या चाहिए, है ना, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू वांट इन लाइफ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हैविंग लग्जरी हॉलीडेज, और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो मनी से। मनी इज नॉट कैश राइट नाउ हियर, जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कैश भी हो सकता है अगर आपको पता है कि वो कैश आपको कहाँ यूज करना है, कैसे एंजॉय करना है उस कैश से। लेकिन मोस्टली मनी इज मोस्टली रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो आपको चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है उस मनी से, वो क्लैरिटी होनी चाहिए फ्यूचर के लिए। आगे हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद पावर एंड मनी आने वाला है, तो उसमें हम और डिटेल में जाएंगे, बट फाउंडेशन यही है इन चैप्टर्स की, है ना। हम मनी में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि मनी का भी वो पूरा समझाएगी आपको, कैसे फीलिंग देनी है, क्या करना है। लेकिन जो फाउंडेशन बन रही है वो इन 3 पॉइंट से बहुत ज्यादा बन रही है। मतलब कल तो मुझे ऐसा लगा कि सच में यार इतनी सारी चीजें हैं जो अभी भी रहती हैं, 2 साल से हम लिख रहे हैं बट अभी भी हमने बहुत कुछ नहीं लिखा, बहुत कुछ नहीं लिखा। तो लिखना है ताकि आप उस पॉइंट ऑफ एक्चुअली एक और बात मैम ने समझाई, जैसे हम ना बहुत सारी जगह पे कंप्लेन कर देते हैं रिलेशनशिप में, स्पेशली कुछ लोग मतलब बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरा पार्टनर वैसा नहीं है। तो
आपने कितनी कंप्लेन्स करी हुई हैं अपनी मैरिड लाइफ में, है ना, आप खुद सोचो। और हर कंप्लेन के बदले आपको 10 ग्रेटिट्यूड करने होते हैं। यही रूल है। ठीक है, रूल यही है। अब कितने साल हो गए, अब 1 साल हुआ आपकी शादी को फॉर एग्जाम्पल, और आपने हर रोज एक कंप्लेंट करी है। तो मैम कैलकुलेशन तो इतनी कमाल की देती है कि अगर आपने हर रोज भी एक कंप्लेंट कर दी फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी कर दी, है ना, छोटी छोटी कर दी कि कैसे, जैसे टावल रख दिया बेड पे या कुछ भी, है ना, तो वो एक कंप्लेंट काउंट होगी। तो एक कंप्लेंट के बदले 10 ग्रेटिट्यूड। तो अगर आपने हर रोज एक कंप्लेंट करी है, ठीक है, मतलब बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम लेके चलो, तो 1 साल में 365 डेज होते हैं, तो आपको 3650 ग्रेटिट्यूड करने हैं अपने रिलेशनशिप को न्यूट्रल पे लाने के लिए। न्यूट्रल के बाद आप स्वर्ग की दुनिया में बढ़ोगे। तो अब आप देखो आपकी शादी को कितने साल हुए हैं और आपने कितनी कंप्लेंट करी है। तो एक जनरल एग्जांपल है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जिसको भी अपनी ऐसा लगता है रिलेशनशिप में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर वो चाहिए जो जो आप मतलब ड्रीम्स में सोचते हो या ड्रीम रिलेशनशिप चाहते हो, तो ये आपको न्यूट्रल पे लाने के लिए इतनी इतनी इतने शुक्राने करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने फ्यूचर में वो इमेजिन कर पाओ, वो सब कुछ पा सकते हो जो भी आप इमेजिन कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है वो अपनी आपकी सिबलिंग के साथ हो, या फिर आपके पेरेंट्स के लिए हो, या किसी के लिए भी, है ना, आपके बच्चे के लिए। अब वो आपका बच्चा 10 साल का है और आप उसे मतलब आपको लगता है कि वो नहीं सुनता या क्या, आपकी बात नहीं मानता या जो भी है, तो देखो आपने क्या क्या बोला है उसके बारे में भी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना लिखते जाओगे, जितना आप ग्रेटफुल होते जाओगे, उतना आप उस दुनिया की तरफ मूव करते जाओगे जो आपकी ड्रीम दुनिया है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। If you're not grateful for what you have received and what you're receiving, you're not giving love, and you don't have the power to change any of your current circumstances. When you give thanks for what you have received and what you're continuing to receive, it multiplies those things. At the same time, gratitude brings what you want. Be grateful for what you want in your life as though you have received it. And the law of attraction says you must receive it. पता है ये वांट वांट क्यों बोलती है बार बार कि आपको जो भी चाहिए वो ग्रैटिट्यूड से मिलेगा। बेसिकली एक जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन क्या मतलब हमारी सोल्स भी, हम कुछ ना कुछ पाने आए हैं। हो सकता है हम परमात्मा से मिलने आए हैं यहाँ पे। अब जो भी जिसका भी लाइफ पर्पस है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए जिसके लिए वो काम कर रहा है। ठीक है। क्यों आती है हमारे माइंड में इच्छाएं वगैरह, तो ये फॉर्मूला समझाने आती है आपको कि ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है। आप ग्रेटफुल होगे तो आपको मिलेगा, आप कंप्लेन करोगे नहीं मिलेगा। आप जितना थैंक यू करोगे, आप जितना पॉजिटिविटी में रहोगे, जितना आप उनका उस हायर पावर को थैंक यू बोलते जाओगे, उतना वो चीजें मल्टीप्लाई होती जाएंगी और आप अपनी ड्रीम लाइफ पाते जाओगे। एक आप कभी नोटिस करना कि जब भी आप अपनी ड्रीम के लिए काम कर रहे होते हो ना, तो वो जर्नी बहुत अमेजिंग होती है, बहुत अमेजिंग होती है। आपको हर रोज मजा आ रहा होता है उसके बारे में सोच के, उसके बारे में विजुलाइज करके। और जब वो चीज हो जाती है ना, तो इट्स लाइक ओके, है ना, खुशी मिलेगी। टेम्परेरी खुशी होती है वो, बहुत टेम्परेरी। मुझे नहीं पता कितने लोग, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात कर रही हूँ, टेम्परेरी होती है। थोड़े दिन बाद लगेगा कुछ और, थोड़े दिन बाद लगेगा कुछ और, है ना, नेवर एंडिंग जैसा फील होता है। लेकिन लेकिन कहने का मतलब ये है, क्योंकि मनी मनी में बताएगी वो, पावर एंड मनी में, कि दैट इज नॉट आवर लाइफ्स पर्पस। इसलिए वो टेम्परेरी फीलिंग आती है, इसलिए ऐसा लगता है अच्छा यही था, ये था जिसके लिए मैं इतने सालों से लगी थी, ये था। तो पता नहीं आप लोगों की में कितने लोगों को ऐसा फील हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो एक हैप्पीनेस की फीलिंग जिसके लिए हम भागते जा रहे हैं, है ना, तो वो अचीव करने के लिए, ये हमें सिखाने के लिए, ग्रैटिट्यूड अंदर से सीप करने के लिए ये सब हमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि हमें अल्टीमेटली कुछ पाना है,
वो है, वो जो भी पाना है, वो जो भी हमारा पर्पस है, जो भी हमें भगवान जी ने जिसके लिए भी हमें भेजा है, उसके लिए भी हमें ये करना होगा। और करने के लिए एक ड्राइव चाहिए होती है। जब तक आपकी वो बर्निंग डिजायर नहीं होगी ना, आप उठोगे नहीं सुबह, आप उठ के लिखोगे नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आपकी बर्निंग डिजायर नहीं होगी। इसलिए ये डिजायर आती हैं आपको उठाने, आपको पावर देने, है ना। विल होगी तो पावर होगी, विल है तो पावर है, राइट। तो विल कैसे आती है? डिजायर से, एक्चुअली में अंदर से। आप खुद अपनी लाइफ में सोच सकते हो, संडे को सुबह जो जो भी यहाँ पे उठ के आए हैं, सैटरडे को जो सुबह यहाँ उठ के आते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी बर्निंग डिजायर है जो आपको रोज उठने के लिए बोल रही है ना। ऐसे कोई नहीं उठ सकता, कोई कोई भी नहीं उठ सकता, ठीक है। तो इसलिए देखो, चाहे वो डिजायर जो भी हो, आपकी डिजायर आपको ये काम करवा रही है, और उसके लिए आपको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि वो आपको उठा रही है रोज। तो ये तो बहुत अमेजिंग बात है। डिजायर होना तो अच्छी बात हुई ना फिर। लोग बोलते हैं डिजायर होना अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं है ना। सो ये क्लैरिटी हो गई कि डिजायर होना अच्छी बात है, जिससे आपको कमिटमेंट आती है, कंसिस्टेंसी आती है। आप अपनी लाइफ में ऐसे रूटीन पे आ जाते हो जो आप कभी भी नहीं थे, जो आप कभी थे ही नहीं। अगर आपके गोल्स ना हो ना, तो आप कभी भी उसके लिए काम नहीं करो। आप उसके लिए कभी भी ये सब नहीं करो जो आप कर रहे हो। कंप्लेन ना करना, कंप्लेन ना करना, ग्रेटिट्यूड करना, ये एक अच्छी हैबिट है ना, अच्छी हैबिट है। तो ये हैबिट डेवलप कर दी डिजायर ने, कमाल ही कर दिया, है ना। आप एक अच्छे इंसान बनते जा रहे हो अंदर से। जब आप कंप्लेन नहीं कर रहे तो आप एक अच्छे इंसान ही तो हुए। तो डिजायर नहीं तो किया वो, तो डिजायर का बहुत ज्यादा थैंक यू। और डिजायर होना तो अच्छी बात हुई ना, ठीक है। तो हाँ, तो वापस बैक टू दिस, कि व्हेन यू गिव थैंक्स फॉर व्हाट यू हैव रिसीव्ड, यानी पास्ट में, एंड यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव, इट मल्टीप्लाइज दोस थिंग्स, ठीक है। एट द सेम टाइम ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स व्हाट यू वांट। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यानी फ्यूचर में, एज दो यू हैव रिसीव्ड इट, एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज यू मस्ट रिसीव इट, ठीक है। Can you imagine that something so simple as being grateful can multiply everything you love and completely change your life? A divorced man, lonely, depressed, and working in a job he hated, decided to practice love and gratitude every day to change his life. He began by being positive to everyone he talked during the day. When he called old friends and family, he shocked them with how positive and happy he was. He began to be grateful for everything he had, right down to being grateful for running water. This is what happened to his life within 120 days. Everything he hated about his job miraculously changed, and he now loves his job. His job even takes him to places that he has always wanted to see. He has the best relationships with all his family members, which he had never before. He paid off his car, and he always has the money he needs. He has good days no matter what is happening. And he is married again to his first love from 10th grade. तो ये क्या बता रहे हैं कि स्टोरी सुनाई उन्होंने, है ना। स्टोरी सुनाई किसी बंदे की जिसने, जिसकी लाइफ में डिवोर्स हो गया था, उसकी जॉब अच्छी नहीं थी, वो बहुत ही ब्रेक डाउन में था, बहुत उसकी लाइफ में काफी कुछ हो रहा था जो ठीक नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया लव एंड ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में लाके। और उसने 120 डेज तक प्रैक्टिस करी, यानी 4 महीने। 4 महीने तक लगातार वो पॉजिटिव रहा, हैप्पी रहा अपने, है ना। जब उसके फ्रेंड्स उससे बात करते, सब शॉक हो गए कि इसको क्या हो गया है ना, इसको किस बात की इतनी खुशी है, कैसे ये इतना ग्रेटफुल हो गया, कैसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, 4 महीने, 4 महीने उन्होंने क्यों लिखा, वो क्यों बताते हैं हमेशा टाइम पीरियड। हर किसी का टाइम पीरियड अलग होता है ना। किसी को कोई चीज जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। बट पॉइंट यहाँ पे कंसिस्टेंसी का फिर से आ जाता है, कि कितनी देर, कितने दिनों तक आपने अपना टिपिंग पॉइंट वैसा मेंटेन किया जैसा बुक कह रही है ना। तो 120 डेज उसको लगे, हो सकता है वो 30 दिन में ही कर लेता, बट इट डिपेंड्स।
उसने कितने घंटे प्रैक्टिस करी दिन में, है ना। और हो सकता है उसको पूरा साल लग जाता। तो तो करने को कुछ भी हो सकता है। टाइम पीरियड इसलिए बताती है बुक कि आपको ये समझ में आए कि हर किसी के लिए वो टाइम फ्रेम एक पर्टिकुलर लगता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी ग्रेजुएट यू आर राइटिंग। आप दिन में 100 लिख लो। अब आपको करने हैं इतने सारे पूरे, पता नहीं कितनी कंप्लेंट्स करी हुई हैं, तो लिखो ना। 1-1.5 घंटा लगाओ दिन में, सुबह लगा लो, शाम को लगा लो। कुछ लोग तो, मैम तो मेरे को याद है जब एनी की शादी के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे, 4-4 घंटे लिखते थे वो बैठ के। सिर्फ 4-4 घंटे वो सिर्फ यही ग्रैटिट्यूड लिखते थे पास्ट के पार्टनर्स के, क्योंकि उसको पार्टनर मैनिफेस्ट करना था, है ना। पार्टनर्स मतलब रूम पार्टनर, डेस्क पार्टनर, बैडमिंटन पार्टनर, है ना। वो कल मैं बता रही थी दोबारा से कि मतलब आपको लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, किसी को शादी करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए ना। तो जिंदगी में जितने भी पार्टनर्स आए हैं पास्ट में, अब वो पार्टनर कोई भी हो सकता है। आपकी सिस्टर भी आपका पार्टनर ही थी, है ना। रूम पार्टनर थी वो आपका, आपने उसके साथ रूम शेयर किया, है ना। आप उसके साथ कैसे एडजस्ट करते थे, उन सब चीजों का थैंक यू, है ना। उसने आपके साथ आपके रूम में एडजस्ट किया। उसके बाद फिर आपका डेस्क पार्टनर था। आप अपने किसी क्लास में किसी के साथ बैठते थे, तो अपनी डेस्क शेयर करते थे, तो उसमें आप कैसे एक दूसरे के साथ, आप क्या उसके लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि डेस्क पार्टनर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, जो आपकी माइंड फ्रेम में, आपकी पढ़ाई में, है ना, आपकी फ्रेंडशिप में, हर तरह से आपकी लाइफ को मोल्ड करने में, स्पेशली उस एज में जब आप बच्चे होते हो, कितना रोल प्ले करता है। ऐसे ही आप किसी के साथ खेलते थे बैडमिंटन, तो अगर वो सामने वाला पार्टनर नहीं होता तो आप खेल ही नहीं पाते। तो उस पार्टनर का थैंक यू। पहली बार मैंने ये पार्टनर वाला थैंक यू सुना, तो आपका कोई रूम पार्टनर था, आप अकेले रहते थे, आपने उसका कभी थैंक यू किया? तो इस तरीके से उन सभी पार्टनर्स का थैंक यू करो, तो आपकी लाइफ में वो आएगा। यानी अभी भी आप प्रेजेंट में कहीं, फॉर एग्जाम्पल आप मैरिड नहीं हो, तो आप प्रेजेंट में किसी के साथ रहते हो, या ऑफिस में किसी के साथ आपको टीम में काम करना होता है, तो उसमें आपने उनका थैंक यू करना है प्रेजेंट में। और फिर फ्यूचर में अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हैविंग। तो इस तरीके से कितने घंटे तक आप उस प्रैक्टिस को कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में वो पालोगे जो भी आप पाना चाहते हो, है ना। तो उसने क्या किया, उसने उसके साथ क्या हुआ, वो जॉब जो वो हेट करता था उसकी लाइफ में सब कुछ वैसा होने लग गया ना। सीक्रेट बुक में, सीक्रेट मूवी में भी ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा तो नहीं पर एक एग्जाम्पल आता ना, जिसको लोग छेड़ते थे उसके ऑफिस में, और फिर जब वो पॉजिटिव देखने लगा, सब कुछ अच्छा देखने लगा, तो उसके आसपास के वो सब लोग गायब हो गए, है ना। तो ऐसा होता है ना। मैंने खुद देखा अपनी जॉब में, वो जॉब में जिसकी मैं इतनी कंप्लेंट किया करती थी पहले, कि इतना काम है, कभी भी फोन आ जाता है, कोविड में इतना कुछ होता था, ये वो जो भी था, जब मैंने उसको लव देना स्टार्ट किया, तो मेरी सारी सारी सिचुएशन चेंज हो गई, मेरा बॉस चेंज हो गया, मुझे मुझे इंक्रीमेंट मिल गया, मुझे रिवॉर्ड्स मिलने लग गए, मेरी एक्चुअली मेरी ट्रांसफर ही हो गई, और फिर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो तो बेसिकली अपने आप सब कुछ चेंज होने लग जाता है जब आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाते हो जो आपके पास है। सिंपल सी बात है, सिंपल, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो। चाहे आपको एक कॉफी का मग भी मिल रहा है ना ऑफिस में, तो उसके लिए थैंक यू बोल दो। अपने लैपटॉप जो मिला है ना ऑफिस से, उसका थैंक यू कर दो। मोबाइल मिला है तो उसका थैंक यू कर दो। हेडफोन मिला है तो उसको थैंक यू कर दो। छोटी छोटी चीजें, कुछ तो दिया है ना आपको जॉब ने, और कुछ नहीं समझ आ रहा तो सैलरी का थैंक यू कर दो, है ना। और जिसको, जो भी अपनी जॉब से हेट करते हैं या जिसको अपनी जॉब पसंद नहीं है, ये उनकी बात है। लेकिन अगर जिसको अपनी जॉब पसंद है, तब तो फिर आप वो हंड्रेड्स ऑफ थैंक यूज कर सकते हो, है ना। और रिलेशनशिप में भी ऐसे ही है कि मैम ने ना कल पूरा दिन पूरा चैप्टर इस बात पे लगा दिया था कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे हम वो भूल जाते हैं फैक्टर्स जिसकी वजह से हमने शादी करी थी, है ना। हम भूल जाते हैं कि हम उस बंदे में आपने ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से आप, उसकी वजह से आपको किसी ने गन शॉट पे शादी तो नहीं कराई ना। ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ उसमें पसंद आया होगा, तभी आप उसके साथ हो। और जब आपने शादी कर ली, आप वो पॉइंट तो भूल ही गए, और फिर आप कुछ और सोचने लग गए। दूसरों के हस्बैंड, दूसरों के पार्टनर्स को देख के, वो तो ऐसे करती है, वो तो इतना अच्छा करती है, या फिर वो तो इतना हेल्प करता है, जो भी।
और फिर आप कंपेयर करने लग गए और फिर बुराइयां करने लग गए, और फिर खत्म हो गई सारी कहानी वहां पे। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, वो स्पार्क, वो लव, वो सब गायब होना स्टार्ट हो गया, है ना। ऐसे इस बंदे के साथ फिर उसने क्या किया, उसने अपनी रिलेशनशिप्स के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट किया, और फिर उसकी फिर से शादी हो गई, और वो तो डिवोर्स था, और फिर उसकी फिर से शादी हो गई और वो बहुत हैप्पी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेवर एंडिंग है ग्रैटिट्यूड, उसके ऊपर कितना भी बोल लो, मतलब इतनी सारी चीजें है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. These are the words by Muhammad, founder of Islam. है ना। तो ग्रैटिट्यूड बेस्ट इंश्योरेंस है, बेस्ट इंश्योरेंस है इस बात का कि आपके पास जो भी है, आप उसके लिए थैंक यू कर रहे हो, तो आगे वो आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, है ना। अ, ये फेवरेट लाइन है मेरी मैजिक बुक की भी, और हमेशा की। If you use gratitude a little, your life will change a little. If you use gratitude a lot every day, your life will change in ways you can hardly imagine now. तो इफ यू यूज ग्रैटिट्यूड अ लिटिल, योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल, है ना। थोड़ा करोगे, थोड़ा चेंज होगा। जितना 10 ग्रैटिट्यूड किए सुबह, तो उसके अकॉर्डिंग एक कंप्लेंट माइनस हुई है, तो थोड़ा सा चेंज आएगा। या फिर अगर कंप्लेंट करी ही नहीं है, तो 10 ग्रैटिट्यूड में हो सकता है अच्छा हो जाए। लेकिन जितना 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 करते जाओगे, उतना उतना मिलता जाएगा। तो इफ यू यूज ग्रैटिट्यूड अ लिटिल, लाइफ विल चेंज अ लिटिल। इफ यू यूज ग्रैटिट्यूड अ लॉट एवरी डे, ना पूरे दिन आप थैंक यू कर रहे हो, पूरे दिन आप इस फीलिंग में हो, लाइफ विल चेंज इन द वेज यू कैन हार्डली इमेजिन। सोच भी नहीं सकते आप ग्रेटिट्यूड क्या 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 कर सकता है आपकी लाइफ में। अनबिलीवेबल चेंजेस हो जाते हैं। Not only does gratitude multiply everything in your life, it also eliminates the negative things. No matter what negative situation you may find yourself in, you can always find something to be grateful for. And as you do, you harness the force of love that eliminates negativity. है ना। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, हमने मैजिक बुक का डे 7 किया था, है ना, ग्रेटिट्यूड इन हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ नेगेटिव सिचुएशन। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप हमेशा ढूंढ सकते हो, हमेशा। उसने एग्जाम्पल दिया था जॉब का। किसी की जॉब चली जाती है, तो आप उसकी जॉबलेस बैठा हुआ है वो, और उसने 10 पॉइंट्स लिखे थे कि इस बात के लिए वो ग्रेटफुल हो सकता है। तो उसने 10 पॉइंट लिखे थे कि मुझे फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है, मुझे पता है कि बहुत सारी जॉब्स हैं मार्केट में, मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे तो मुझे बहुत सारी दिखती हैं, है ना। ऐसे करते करते फिर उसने 10 पॉइंट लिख दिए। ठीक है। तो आप देखो, मतलब इस मतलब जितनी नेगेटिव सिचुएशन होती है ना, अगर आप उसमें ग्रेटफुलनेस ढूंढते जाते हो, तो नेगेटिविटी अपने आप गायब हो जाती है, और चीजें अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। वो एलिमिनेट कर देती है उस नेगेटिव सिचुएशन को कम्प्लीटली। ग्रैटिट्यूड इतनी पावरफुल शक्ति है, वो एक शक्ति है जिसका जिसका अंदाजा, जिसकी शक्ति का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन आप सिर्फ करो प्रैक्टिस, और आप समझ जाओगे कि कितना पावरफुल है। हम यहीं पे रुकेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज टू लव, है ना। और आई होप इट इज क्लियर। इसमें और भी बहुत कुछ बताने को है, लेकिन हमारा टाइम कंस्ट्रेंट ऐसा है। लेकिन जिसने भी मैजिक बुक पढ़ी है ना, वो ये समझ सकता है कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसको हम बिल्कुल जीरो से सोच के चले, तो बस ये समझ लो, इसने नहीं भी करी फॉर एग्जाम्पल मैजिक बुक, तो बस ये समझ के चलो कि जो भी चीज हमारे पास है, अगर हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कल वाला सेशन भी बहुत कमाल का था जब हमने आइंस्टाइन वाला एग्जाम्पल पढ़ा था। उसमें वो अच्छे से बता रहा है कि हमें किस किस चीज का थैंक यू कर सकते हैं आज, अभी इस मोमेंट पे, पास्ट में क्या क्या नहीं दिया हमें गिफ्ट। ये जो हेल्थ है, ये गिफ्ट ही तो है, ये बॉडी एक गिफ्ट मिली हुई है ना। आपके बच्चे इतने प्यारे गिफ्ट हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतना प्यारा गिफ्ट, है ना। लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है वैसा ही है वो, अरे आप एक मदर हो,
आपको एक मदर बनने का मौका दिया, आपको एक फादर बनने का मौका दिया उस प्यारे से बच्चे ने। इतने सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो एक बेबी के लिए इतनी प्रेयर्स कर रहे हैं ना, तो यू शुड बी ग्रेटफुल, शुड बी ग्रेटफुल यू हैव अ बेबी, है ना। तो उस बच्चे के लिए थैंक यू करो, उस फीलिंग के लिए थैंक यू करो जो आपको उसने दी। तो ऐसे नेवर एंडिंग चीजें हैं जो हम बोल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने आसपास ग्रेटफुल होने के लिए। तो है ना, हर सांस में सिमरन क्यों बोलते हैं, सांस सांस में थैंक यू, शुक्र है प्रभु इस सांसों का, इस लाइफ का, है ना, आईज का, नोज का, नेवर एंडिंग बोलते जाओ, है ना। तो आप देखो आप कितना थैंक यू करने वाले हो आज, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को आप कौन से एरिया में अप्लाई करने वाले हो अपनी लाइफ में। आपको क्या चाहिए, ऐसा जो ऐसा कौन सा ड्रीम है जिसके लिए आप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को अप्लाई करोगे। तो कोई भी एक एरिया चुनना है, और उसके लिए बचपन से लेके या उस जब से भी वो स्टार्ट हुआ, रिलेशनशिप है या फिर मनी से रिलेटेड बचपन से लेके, या हेल्थ से रिलेटेड, या नेल से रिलेटेड, या स्किन से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड, जो भी हेयर के लिए करना है हेयर के लिए कर लो। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लेट्स डू ग्रैटिट्यूड, लेट्स डू वाओ एक्साइटिंग ग्रैटिट्यूड, वाओ वाओ वाओ, थैंक यू भगवान जी, इतनी प्यारी बुक, इतना प्यारा, इतने प्यारे एग्जाम्पल्स पढ़ाने के लिए, इतनी अच्छी लैंग्वेज में लिखने के लिए, प्रभु आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच भगवान जी, हमें इतनी प्यारी लाइफ देने के लिए कि हम इसको समझ पा रहे हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं। Thank you for a beautiful Sunday, beautiful magical air that we are breathing right now. Thank you प्रभु उस ऑक्सीजन के लिए जो मेरी बॉडी में जाके मुझे एनर्जी दे रही है। Wow. Thank you, my heart, for beating so well, for keeping me alive, for my brain, for the level of understanding, for giving me ideas, for everything that I am today because of you. थैंक यू लक्ष्मी माता, इतने सारे मनी के लिए बचपन से लेके आज तक हर वो चीज देने के लिए जिसकी मुझे जरूरत थी। शुक्र है लक्ष्मी माता मेरी लाइफ में इतने अच्छे से आने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल माई लविंग रिलेशनशिप्स, माय पार्टनर, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, हर किसी का मेरी लाइफ में इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग इन दिस सेशन so that we can learn together, we can understand and bring magics in our life. Thank you Zoom, thank you internet, thank you everyone for practicing and bringing magics into your life. Thank you so much for listening. थैंक यू, रियली दिल से थैंक यू आने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। लव यू ऑल, लव यू फॉर योर कमिटमेंट। थैंक यू।